तमाम देश के सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, दिल्ली के आसपास के लोग, दिल्ली का ये पूरा का पूरा जो जो भी क्षेत्र था, पंजाब था, तमाम उत्तर भारत के लोग जो दिल्ली की तरफ कूच किए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन साथ साथ वो लोग ये भी चाहते थे कि राजघाट पर ही, यमुना के किनारे जहां स्वर्गीय गांधी जी की जो समाधि स्थल है, वही उसके आसपास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी स्मारक हो। लेकिन दूसरी बात, एक बड़ा विवाद और भी हुआ कि जब उनको मुंबई उनके शरीर पार्थिव शरीर को लेकर के जाएगा, तो उनके समर्थक वहां मुंबई में शिवाजी पार्क में जगह चाहते थे। लेकिन देखिए, तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना बड़ा व्यक्तित्व जो था, उसके बावजूद सरकार यहां भी नहीं मानी। तो आप ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक परम मित्र थे सीके बालेजी, उन्होंने अपनी निजी जमीन जो समुद्र से दादर के इलाके में जो निजी जमीन थी, वहां पे जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार हुआ। बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। 6 दिसंबर 1956 की तारीख थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया था दिल्ली में, और दिल्ली और आसपास के तमाम राज्यों के लोग दिल्ली की तरफ कूच करने लगे थे, इस उम्मीद में कि वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी बार उनको देखेंगे। इस भीड़ से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सत्ते में आ गई, और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक हंगामा मच गया, और आनन फानन में, जैसा कि उस समय के तमाम लोगों ने जिक्र किया है, विशेष विमान बुलाया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई भेज दिया गया, जहां उनका आखिरी रिचुअल्स किया गया। लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिला है, वही सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी मिलेगा, क्योंकि उस दौर में अगर उस कद का कोई नेता था जिसके पूरे देश में फॉलोअर थे, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही थे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एक बार फिर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिलाने की मांग उठने लगी है, तब जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हाल ही में उनका देहांत हुआ, और उसके बाद उनके लिए स्मारक बनाने की मांग उठने लगी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक की घोषणा कर दी है। सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की मांग कर रही थी, आखिर उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उस दौर में वो सम्मान क्यों नहीं दिया, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा कद था। भारत के राष्ट्र निर्माताओं की जो फहरिस्त है उसमें उनका नाम अग्रणी है। भारत का संविधान बनाया उन्होंने, और जिस तरीके से उनका योगदान था। तो अभी जो ये मांग उठने लगी है देश के अलग अलग हिस्सों से, इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश प्रकाश जी अंबेडकरवादी हैं, एक्टिविस्ट हैं। सतीश जी, अभी शुक्रिया, आपका स्वागत है। अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हुआ, और उसके बाद एक बहुत बहस चली। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह के सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दलीलें दी, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके लिए स्मारक की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में जब बहुजन समाज के तमाम लोग, अंबेडकरवादी लोग ये मांग उठा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी वही सम्मान मिलना चाहिए, उसमें आप भी एक हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से पूरे देश के दलितों की ये मांग, और ये मांग आज से नहीं है। जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ, तो जो तमाम देश के सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग, दिल्ली के आसपास के लोग, दिल्ली का ये पूरा का पूरा जो जो भी क्षेत्र था, पंजाब था, तमाम उत्तर भारत के लोग जो दिल्ली की तरफ कूच किए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन साथ साथ वो लोग ये भी चाहते थे कि राजघाट पर ही, यमुना के किनारे जहां स्वर्गीय गांधी जी की जो समाधि स्थल है, वही उसके आसपास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी स्मारक हो। आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि एक बड़ा जनसैलाब जिस तरीके से दिल्ली की तरफ कूच किया, आनन फानन में, जो कांग्रेस आरंभिक अवस्था में उन्होंने तमाम उस समय की मीडिया की जो रिपोर्ट्स देखते हैं, उन्होंने हवाई जहाज देने से भी मना किया। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, अचानक से आनन फानन में एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया, और उनके जो है पार्थिव शरीर को जो है,
और मुंबई की तरफ वो लेकर के गए। दूसरी बात, एक बड़ा विवाद और भी हुआ कि जब उनको मुंबई उनके शरीर पार्थिव शरीर को लेकर के जाएगा तो उनके समर्थक वहां मुंबई में शिवाजी पार्क में जगह चाहते थे। लेकिन देखिए तब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इतना बड़ा व्यक्तित्व जो था, उसके बावजूद सरकार यहां भी नहीं मानी। तो आप ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के एक परम मित्र थे सीके बाले जी, उन्होंने अपनी निजी जमीन जो समुद्र से दादर के इलाके में जो निजी जमीन थी वहां पे जाकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिवार हुआ। तो ये सब चीजें ये सवाल है। और देखिए वहां से तमाम देश के लोग गए, और मैं मेरठ में जाकर के देखते हैं, आगरा में मैं एक जगह गया, वहां मुझे जगह लेकर के गए कि ये वो जगह है। वहां से लोग जब लौटे तो बाबा साहब की अस्थियां जो थोड़ी थोड़ी लेकर के आए और अपने आसपास उन्होंने इस उम्मीद में रखा कि उनकी जो मांग रहेगी यमुना के किनारे राजघाट के ऊपर, आज नहीं तो कल सरकारें बदलेंगी और बाबा साहब का एक स्मारक बने जहां पे वो तमाम जो उनकी अस्थियां लाई गई पूरे देश में, वहां से लोग देने के लिए तैयार। तो मेरे हिसाब से सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उस दौर में देखिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से राजनीति थी वो नहीं चाहती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व उतना बड़ा हो, वो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे पूरे देश में माने जाए। हालांकि कांग्रेस इसको रोक नहीं पाए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय लीडर के रूप में उभरे। दुनिया ने उनके बारे में उनकी विद्वता का लोहा माना, उन्होंने जो काम किया, जो वंचितों का उद्धार किया, उसके बारे में माना। तो कांग्रेस की जो रणनीति रही कि वो उभरे नहीं, वो उनका व्यक्तित्व दबा रहे या फिर वो एक जगह सीमित करके उनको रखा जाए, एक जाति विशेष तक सीमित करके रखा जाए, उसके नेता तक। यहाँ पे दो सवाल आते हैं सतीश जी। एक तो बात आती है कांग्रेस पार्टी की और दूसरी बात आती है इस व्यवस्था की। इस व्यवस्था चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जो व्यवस्था है, जो होल्ड है, जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में लोग थे वो भी वही लोग थे, जो मनुवादी ब्राह्मणवादी जिसको हम लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग हैं वो भी वही लोग हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि अब ये सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है, इस तरह की मांग उठे तो? नहीं, देखिए बिल्कुल 100% मैं आपकी सारी बातों से, देखिए आज की जो बीजेपी है वो कल की कांग्रेस है। तमाम बीजेपी कल जो कांग्रेस, जब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ विचार तो वही है ऐसी हैं जिनके लोग सत्ता के साथ हमेशा बने रहते हैं। उसमें हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, केंद्र में भी देखा है। लेकिन आप में यही एक व्यवस्था है। निश्चित रूप से वो लोग जो नहीं चाहते, चाहे वो कांग्रेस में थे कल, उन्होंने तब नहीं चाहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसे व्यक्तित्व को जो है उतना सम्मान मिले जितने सम्मान के वो हकदार थे। आज वही लोग बीजेपी में, वो सलाहकार बीजेपी में वही लोग हैं, वही पुराने कांग्रेसी लोग बाग हैं, वही एक व्यवस्था के निकले हुए लोग हैं। इसको कांग्रेस और बीजेपी से जोड़ के ना देखें। उसमें एक व्यवस्था, एक वर्ग विशेष से आने वाले लोग, एक निश्चित मानसिकता के लोग जो आज भी इस देश के दलितों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तमाम उन महापुरुषों को उसी नजरिए से देखते हैं। और जब भी कोई इनको सम्मान को देने की कोशिश, आप देखिए जब आप 2007 से लेकर के जो 2012 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, आज जिन स्मारकों की आप बात बीजेपी कर रही है, तमाम लोग नव वर्ष मनाने, अभी हम लखनऊ की कुछ पिक्चर्स देख रहे थे तो तमाम लोग निकले और वहां पे उन्होंने जाकर के नव वर्ष मनाया। तमाम जो बड़े बड़े लोग, चाहे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तमाम बीजेपी के लोग, तमाम विपक्ष के लोग, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग भी ये कह रहे थे कि ये पत्थरों के ऊपर पैसा बर्बाद किया जा रहा, इनको खंडर बताते थे, पत्थरों के खंडर बताते थे। तो एक ये निश्चित मानसिकता है और वही मानसिकता के लोग जब तक सरकार में रहेंगे, निश्चित रूप से इस देश के जो दलित है या इस देश का जो एक बौद्धिक वर्ग है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनको वो उचित सम्मान की उम्मीद मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर नरेंद्र मोदी जी या सरकार ये दावा कर रही है कि हमने ये किया या हम बाबा साहब की बातों को मानते हैं या बाबा साहब को उतना सम्मान जो कांग्रेस ने नहीं दिया हम देंगे, अगर वास्तव में चूंकि सरकार के अंदर वो है तो ये बड़ी मांग है। और इसके साथ साथ एक मांग और भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि 26 अलीपुर रोड को उसने अंबेडकर नेशनल मेमोरियल बना दिया है, तो उसने तो ये काम कर दिया है। ये स्वागत, देखिए चाहे 26 अलीपुर मार्ग हो, चाहे मऊ में हो, चाहे अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर हो, चाहे लंदन, निश्चित रूप से बीजेपी इसका क्रेडिट लेगी। लेकिन साथ में ये भी एक बात मांग है, देखिए सिर्फ एक जगह अंत नहीं हो सकता ना।
एक उनके समर्थक है, एक बड़ा एक वर्ग है जो ये बहुत लंबे समय से ये चाह रहा था, उनका एक सपना था। अब देखिए ना कि जब वहां से वो अस्थियां लेकर के आए, किस उम्मीद में आए, उनको ये उम्मीद होगी ना कि एक दिन कांग्रेस की भी सत्ता बदलेगी, इस देश में कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा या ऐसी भी सरकारें आएंगी जो अम्बेडकरवादी होंगी या अम्बेडकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों में कहीं ना कहीं विश्वास करने वाले लोग, या जो सरकार ने आज तक उनको सम्मान नहीं दिया वो सम्मान कभी दिया जाएगा, ऐसी उनकी परिकल्पनाएं होगी। तो मुझे चूंकि आज ये बहस शुरू होगी है इस देश में, मैं प्रणब मुखर्जी को भी मिले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिले, लेकिन साथ साथ में सरकार का लेकिन सवाल ये है कि अगर प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी को मिल सकता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कद इनसे बहुत बड़ा है। यही एक सवाल है, यही एक सवाल है। हाँ, इसलिए उनको जरूर, जब इनको मिल रहा है तो उनके लिए क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। बदलेगा क्या सतीश, बदलेगा क्या अगर मान लीजिए कि ये स्मारक बन जाता है उस तरीके से जिस तरीके से महात्मा गांधी का स्मारक है या फिर जगजीवन राम का स्मारक है या फिर अन्य जो नेता है जो उस कड़ी में राजीव गांधी का है, अगर उस तरीके से कोई स्मारक बनता है जहाँ पे देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो लोग अस्थियां लेके आए थे वो वहां पे देते हैं सरकार को, और सरकार एक ऐसी जगह बनाती है, मान लिया जाए, क्योंकि राजनीति है और आजकल बाबा साहब राजनीति के केंद्र में इतने आ गए हैं कि कुछ भी हो सकता है। ऐसे में बदल क्या जाएगा देश की सियासत में और दिल्ली की सियासत में और दिल्ली में? नहीं, देखिए बदलेगा कुछ नहीं, लेकिन बदलेगा बहुत कुछ। देखिए बाबा साहब सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बाबा साहब एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। अगर कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने से अगर भारत की ओर चलता है तो निश्चित रूप से उसके सामने कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो संघर्ष है, ये सच है, ये पूरी दुनिया का एक मिरेकल है, ये पूरी दुनिया के लोग सोचते। अब आप ये बताइए कि देख अमेरिका में तो कहीं वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट तो नहीं मिलते, लेकिन आप वहां देखेंगे ना कि कैलिफोर्निया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा बहुत पहले स्थापित हुई ना। तो ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय वाशिंगटन डीसी में वहां पे हुआ था। हाँ, जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहले बस लगा था। जी। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं अंतरराष्ट्रीय, अभी आप अमेरिका में देखेंगे एक सड़क का नाम जो है उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे किया, तो तमाम जगह ये बातें अगर आ रही है तो ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय कोई लीडर आता है निश्चित रूप से वो दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे में एक बड़ा फायदा ये हो सकता है कि अगर वो राजघाट पे जाना चाहता है, तमाम समाधि स्थल है, अपना जो भी है बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान होगा, उनके विचारों को जाना जाएगा, निश्चित रूप से उनके प्रति एक सम्मान भी प्रतीत होगा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना मसीहा मानता है, निश्चित रूप से मैं एक मसीहा है भी, उनको कहीं ना कहीं एक उनको सम्मान मिलेगा। उनको लगेगा कि इस देश में एक व्यवस्था ऐसी है कि जो सम्मान पहले की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया वो आज सम्मान मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा लगेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकरवादी तबका है, वो किसी का विरोध नहीं करता। उसकी सिर्फ मांग ये है कि अगर देश में महात्मा गांधी के लिए स्मारक बना है, राजीव गांधी के लिए बना है, इंदिरा गांधी के लिए बना है, जगजीवन राम जी के लिए बना है और तमाम अन्य नेताओं के लिए बना है, तो आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्यों नहीं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन तमाम नामों में, इन तमाम लोगों ने जो काम किया, उनका काम कहीं से भी इससे कम नहीं था। उनका जो योगदान रहा राष्ट्र निर्माण में, चाहे वो संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष के रूप में रहा हो, चाहे रिजर्व बैंक की स्थापना में उनका योगदान रहा हो, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और देश के एक हर वर्ग के लिए उन्होंने जो काम किया, जिसकी धमक आज भी देखी जाती है, तो आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बड़ी बहस है। हम आज दलित दस्तक से इस बात को उठा रहे हैं और मांग करते हैं कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मारक दिल्ली में कब बनेगा? सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद सर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।